हेलो एवरीवन, आज मैं स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल हुनरबाज ईडू वर्ल्ड में। माय नेम इज सग्गीर और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि डिवीजन यानी कि जो भाग होता है, जब हम किसी संख्या में कोई चीज़ को भाग देते हैं, जैसे 3 से हम भाग दे रहे हैं 21 में, तो 3 सते 21 यानी 3 7 जा 21। अब ये कट गया। अब यहाँ पे जो शेषफल यानी शेषफल जो आया वो रिमाइंडर, ये क्या आया? 0 आया। तो इसका मतलब ये है 21 जो है वो 3 से पूरी तरह विभाजित है। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं हैं, और jैसे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और अनंत तक बहुत सारी संख्याएं हैं जो किसी संख्या को कब काटेंगी और कब नहीं काटेंगी, इस नियम को हम लोग पढ़ने वाले। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2 से लेकर 10 तक विभाज्यता का नियम। तो जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता का नियम। डिविजिबल बाय 2, कोई संख्या 2 से कब डिविजिबल होगी? 2 से कब डिविजिबल होगी? इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर्स इज इवन 0, 2, 4, 6, 8 देन द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2। 2 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई अंक, वंस प्लेस की जो वैल्यू होगी वो सम, इवन का मतलब क्या? कोई संख्या सम संख्या वो होगी जब उसके आखिरी अंक जो है यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बोर्ड पे, 512, 7290, 5266, 3,60,058 आदि। इसमें से ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इनका इकाई अंक यानी कि वंस प्लेस क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 यानी 2, 0, 6, 8। अगर आप इसमें से कोई भी संख्या ले लें वह 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे आप ले लें 7290, इसको अगर हम 2 से भाग दें, 2 तिहाई 6 बचेगा, 1, 2, 2 छक्का 12, 9, 2 चौका 8, 0, 2 पंजे 10। यह संख्या पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो गया। इसी प्रकार अब हम आगे देखने वाले हैं 3 से विभाज्यता का नियम। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 से विभाज्यता का नियम। इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज 3 इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अंक लिखा हुआ है, ये है 513 था मिस्टेक हो गया, 513, 3729, 5235। अब देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ 3 से विभाज्यता का नियम में। जैसे 513 है, ये क्या है? 513 एक संख्या है। क्या है? संख्या को कहते हैं NUMBER नंबर अंग्रेजी में। अब ये संख्या है और इसमें 3 अंक हैं यानी 3 अंक हैं। वो कौन कौन से अंक हैं? यानी अंक में डिजिट, वो जो अंक है वो कौन है? 5, 1 और 3। अब जब आप 5, 1 और 3 को जब जोड़ लेंगे तो आपको मिलेगा 6, 3, 9। क्या 9 जो है वो 3 से विभाजित है? हाँ, क्योंकि 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे 3 त्रिक का 9 होता है यानी 3 3 9 होता है। तो जो 3 में के पहाड़े में 9 आता है, और तो जब 3 जो है वो 9 को काट देती है तो 513 को भी आसानी से काट देगी नियम के अनुसार से। अब आप देखेंगे जैसे 513, 5, 1, 3, इसको 3 से हम लोग काट रहे हैं यानी भाग दे रहे हैं। 3 1 कम 3, तो यहाँ से कितना बचा? 2 और 1, 3 सत्ते 21, ये कट गया और यहाँ से 3 नीचे आ गया, 3 1 कम 3, तो ये कट गया। देखा 513। अब आप देखकर बता सकते हैं कि कोई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। जैसे आप इस संख्या में देखिए 3729 लिखा हुआ है, तो 3 + 7 + 2 + 9 यानी कि 7 3 10, 10 2 12, 12 9
12 9 21, 3 के पहाड़े में 21 आता है। इसका मतलब ये है कि 3729 भी 3 से विभाजित होगा। अगली संख्या है 5235, 5235। अब आप इसको जोड़ लें, 5 2 7, 7 3 10, 10 5 15, यानी 3 के पहाड़े में 15 भी आता है। तो 5235 भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता का नियम, यानी डिविजिबल बाय 4। इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 4 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अंतिम 2 संख्या का मतलब क्या है? अंतिम 2 संख्या का मतलब है इकाई अंक और दहाई अंक। अंग्रेजी में कहें तो वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। वंस प्लेस और टेंस प्लेस की वैल्यू यदि 4 से, यानी यदि 4 से विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसा कि नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है 448, 400 और 84,924। तो जैसा कि आप लोग पहला देख रहे हैं 448, 448 को हम 4 से भाग देते हैं। 4 एकम 4 कट गया, 4 एकम 4 ये भी कट गया, और 8 4 दूनी 8 ये भी कट गया। तो इसका मतलब यह है कि शेषफल क्या आ गया? शून्य। ये 448 भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो गया। और उसके बाद आता है 400, पीछे 2 जीरो लगे हैं, 2 जीरो जो है वो भी 4 से कट जाएगा, और 400 पूरा जो है वो 400 से कट जाएगा। तीसरी संख्या जो है 84,924, इसमें जो 24 है, 4 के पहाड़े में 24 आता है कि नहीं? 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 छक्का 24। जब 4 छक्का 24 आता है तो ये 84,924 भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 84,924, इसको जब हम 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ से एक शेषफल बचेगा और यहाँ 2, 4 3 12, 4 एकम 4। तो ये कट गया। कोई भी संख्या अगर उसका पीछे की दो संख्या यानी इकाई और दहाई की संख्या यदि 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता का नियम, यानी डिविजिबल बाय 5। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 और 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 5 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक यानी वंस प्लेस इकाई अंक जो है 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, यानी यूनिट डिजिट जो है वो 0 और 5 होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 5840, 65,965, और यहाँ लिखा है 7,28,510। तो अब इसमें से कोई भी संख्या आप देखकर ही बता सकते हैं ये 5 से विभाजित है, क्योंकि आखिरी में 0 है, 5 है, 0 है, तो ये सारी संख्या 5 से विभाजित है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे तीसरी की संख्या हम लोग ना 65,965 को अगर आप 5 से विभाजित करते हैं तो 5 एकम 5, यहाँ से 5 5 यानी 15 गया, कट गया 9, 5 एकम 5, 4 यहाँ से बचा 6, 5 9 45, यहाँ से 1 बचा 5, 5 यानी 15, तो कट गया। तो आप अभी इतना सारा रूल्स लगाने से पहले आपको पता हो जाएगा कि ये 5 से कटेगा या नहीं कटेगा। आखिरी में क्या होना चाहिए? 0 और 5। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबल बाय 6। इफ ए नंबर्स इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6।
6 से विभाजता का नियम, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे 714, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 714, ये 2 से विभाजित है। अभी 2 से विभाजता का नियम हमने क्या पढ़ा, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो यानी सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो ये 2 से विभाजता का रूल फॉलो करता है। अब 3 से विभाजता का नियम ये है कि उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 7 + 1 + 4 = 12, 7 + 1 + 4 = 12। अब देखिए क्या 12 3 से विभाजित होती है? हाँ, 12 भी 3 से विभाजित होती है। तो ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो क्या ये 6 से कटेगा? अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 714 इसको 6 से काट, 6 कम 6, 1 6 कम 6, 5 4 6 9 54। तो इसका मतलब ये है कि 714 6 से विभाजित होगा। तो 6 से विभाजता का नियम यही है कि जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे यानी दोनों नंबरों से कटेगी, वही संख्या 6 से भी कटेगी। पढ़ेंगे 7 से विभाजता का नियम, डिविजिबल बाय 7 इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज डबल्ड एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर एंड द आंसर इज 0 और इज डिविजिबल बाय 7 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। 7 से विभाजता के नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक का दुगुना करके शेष संख्या यानी जिस शेष संख्या उसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या 0 या 7 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसा कि मैंने 721 में आप देखेंगे कि जो 721 है, 721 इसकी इकाई अंक यानी कि वंस प्लेस 1 दूनी 2, डबल का मतलब होता है दुगुना, 2 से गुणा कर दे और 2 गुना, और जो रेस्ट नंबर यानी कि शेष नंबर कितना है 72 में से 2 घटाने पर कितना मिल रहा है 70। जो 70 है, अब ये 70 7 से विभाजित है, 70 7 से विभाजित है, हाँ विभाजित। इसलिए 721 भी 7 से विभाजित होगी। यदि आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं 721 लिख के 7 से, 7 1 कम 7 कट गया। कुछ बच्चे यहाँ डिवाइड नहीं कर पाते हैं, ध्यान रखें अगर यहाँ पे 2 आ गए, 7 के पहाड़े में 2 नहीं आता, तो आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसके बगल में 1 लिख के उसके 7 × 21 लिख देते हैं, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल का नियम से वह गलत हो जाएगा, क्योंकि 13 × 91 होता है ना कि 721। उस हिसाब से यहाँ पे लगाना पड़ेगा 0, तो जब 0 लगा देंगे तो ये अंक सरकेगा। अब यहाँ पे ये आ गया 7 × 21। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 8 से विभाजता का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे 8 से विभाजता का नियम, डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। 8 से विभाजता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अंतिम 3 अंक का मतलब ये होता है इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी वंस, टेंस और 100 प्लेस की जो वैल्यू होगी, यदि वह 5 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। सॉरी 5 से मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा कि अगर अंतिम 3 संख्या 5 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 20,512। 20,512 में आप सभी वैल्यू को चेक मत कीजिए, केवल 512 को चेक कीजिए। 512 इसको आप 8 से विभाजित कीजिए। 8 6 48 बचेगा 3 और 2, 8 4 32, यानी 512 जो है वो 8 से विभाजित है। तो 20,512 भी 8 से विभाजित होगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं 20,512 को हम 8 से काटते हैं
8 दूनी 16, 4 5, 8 पंजे 40, 5 1, 8 6 48, यहाँ से 3 बचेगा, ये 2 आ जाएगा, 8 चौक 32, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसमें मिल गया। तो 20,512 भी 8 से विभाजित होगा। तो नियम के अनुसार से अंतिम 3 संख्या इकाई, दहाई और सैकड़े की संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे 9 से विभाजता का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे 9 से विभाजता का नियम, डिवीजन बाय 9। इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इन ए नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 7281। अब 7281 ये एकदम सेम रूल फॉलो करता है 3 से विभाजता का। 3 से विभाजता का नियम, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। उसी प्रकार इसमें संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे देखिए 7281, 7281 तो 7 + 2 + 8 + 1। अब आप इस सभी को जोड़े, 7 2 9, 9 8 17, 17 में 1 जोड़ने पर 18। क्या 18 9 के पहाड़े में आता है? 18 9 के पहाड़े में आता है? 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 1 9, 9 2 18 आता है। तो इसका मतलब ये है कि 7281 भी जो है वो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। चाहे तो आप देख सकते हैं 7281, 9 8 72, 9 9 81। तो यह भी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे 10 से विभाजता का नियम, डिविजन बाय 10। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर्स इज 0, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। 10 से विभाजता का नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। अंतिम अंक का मतलब होता है इकाई अंक। इकाई अंक अगर 0 होगा तो वह कोई भी संख्या होगी वह 10 से विभाजित होगी। जैसे देखिए आप, जैसे देखें 5 5 5 0, 1 0 0 आदि। तो इस तरह जब भी किसी संख्या के आखिरी में 0 होगा तो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अभी वीडियो का एंड नहीं हुआ है, अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिसकी वजह से आप 2 से लेकर 10 तक विभाजता का नियम एक पेज पे लिख के एक अच्छे से आप याद कर सकते हैं। दिखने में ये बड़ा लग रहा है लेकिन इस मेथड से आपको इतना सरल लगेगा ये विभाजता के नियम कि आप भूल ही नहीं पाएंगे। जैसा कि आप लोग 2 से लेकर 10 तक का विभाजता का नियम आप पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको 2 से लेकर 10 तक विभाजता के नियम का रिवीजन करवाने जा रहा हूं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। जैसे 2 से विभाजता का नियम, 2 से विभाजता का नियम, जिस संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8। वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। बस इतना सा रूल है, इतना सा दिखने में बड़ा लग रहा है, बस इतना सा रूल है। 3 से विभाजता का नियम, 3 से विभाजता का नियम, संख्या के अंकों का योग बटा 3। यानी किसी संख्या के अंकों का योग को अगर 3 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाजता का नियम, 4 से विभाजता का नियम, इकाई तथा दहाई का अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। इकाई तथा दहाई की संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। 5 से विभाजता का नियम, जिस संख्या का इकाई अंक
क्या होना चाहिए, 0 या 5। 6 से विभाजता का नियम, जो 2 तथा 3 से विभाजित हो, यानी 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। और 4 से विभाजता का नियम, 7 से विभाजता का नियम, इकाई का दुगुना शेष संख्याओं में से माइनस 0 या 7 से विभाज्य। इकाई संख्या का दुगुना करके शेष संख्याओं में से घटाने पर, जो इकाई का दुगुना किया है उसी दुगुना जो वैल्यू आई है उसको घटाने पर यदि वो संख्या 0 आ जा रहा है या 7 से विभाजित होने वाली संख्या आ जा रही है तो वह संख्या पूरी जो है 7 से विभाजित होगी। 8 से विभाजता का नियम, जिस संख्या का इकाई, दहाई तथा सैकड़ा की संख्या 8 से विभाजित हो। इकाई, दहाई तथा सैकड़े की संख्या 8 से विभाजित हो। 9 से विभाजता का नियम, संख्या के अंकों का योग बटे 8, यानी संख्या के अंकों का योग 9, संख्या के अंकों का योग और उसको 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो गई। जिस प्रकार 3 से विभाजता का नियम था उसी प्रकार 9 से विभाजता का नियम, जिस प्रकार 4 से विभाजता का नियम उसी प्रकार 8 से विभाजता का नियम। और 10 से विभाजता का नियम, इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जी। तो इस तरह से आप 2 से लेकर 10 तक विभाजता का नियम बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं और इसको गुणनखंड या कॉमन फैक्टर, HCF, LCM, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक जैसे सवालों में आप यूज करके बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो मेरा ये आपको एडवाइस है कि 2 से लेकर 10 तक विभाजता का नियम पूरी तरीके से याद कर लें और इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है उसको एक कॉपी पे नोट कर लें और उसको दीवारों पे चिपका के बार बार रिवीजन करने का प्रयास करें ताकि ये 2 से लेकर 10 तक विभाजता का नियम आपको अच्छे से याद हो जाए और आगे आप सवाल अच्छे तरीके से लगा सकें। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।